नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र कुशवाहा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ पॉइंट एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लो भाइयों आपके लिए क्लास 10th के लिए चैप्टर हमारा 3 मैथ का। तो देखिए भाइयों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपसे हम पहले ही वादा कर चुके हैं कि 14 अध्याय 14 दिन में कंप्लीट, आपको 90+ नंबर की पक्की गारंटी। तो देखिए भाइयों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। ठीक है भाइयों, तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, हमारा 1-2 चैप्टर हम करवा चुके हैं, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा तीसरा चैप्टर। तो देखेंगे भाइयों, समझेंगे, हम ऑब्जेक्ट भी आपको साथ में दे रहे हैं। तो देखिए भाइयों, अध्याय हमारी कितनी है? 3। अब अध्याय 3 का नाम है, देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब देखो, अंक हमारे कितने के भाइयों? अंक हमारे 1 नंबर की ओटी आ गई, 1 की आ गई, फिर 2 नंबर की तो ओटी आ गई, और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर की ये अध्याय है। अब देखो, हमारी क्लास हमारी कौन सी? 10th के लिए, और सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैथ। तो देखिए भाइयों, क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है हमारे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको सबसे पहले आपको अलग से फॉर्मूले बताने जा रहा हूं। तो देखिए भाइयों, आपको कौन से, सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीक़ा से। तो देखिए, हमारा नंबर 1 आता है सबसे पहले, एक अद्वितीय हल होंगे या एक अद्वितीय हल होगा। तो इसका होता है, देखिए भाई, A1 में A2 बराबर नहीं है B1 में B2। तो ये हमारा एक नाम से और पहचाना जाता है, प्रतिच्छेदी रेखा के नाम से, रेखा। ठीक है भाइयों, एक और हमारा होता है संगत के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, अब आता है सेकंड पॉइंट हमारा, कोई भी हल नहीं होगा। तो देखिए भाइयों, इसका हमारा होता है कंडीशन A1 में A2 बराबर B1 में B2 बराबर C1 में C2 नहीं करना है इसको। अब इसको नाम से जाना जाता है अपरिमित, यानी कि हमारा सॉरी, ये होता हमारा समांतर रेखा, और एक होता हमारा असंगत। तो देखिए, अब आता है हमारा तीसरे पॉइंट, कंडीशन आती है हमारी अनंत अनेक हल होगा। अनंत अनेक हल होगा या अनंत अनेक हल होने की शर्तें देखिए, A1 में A2 बराबर B1 में B2 बराबर C1 में C2। अब इसको नाम से जाना जाता है, देखिए भाइयों, कौन कौन से इसे जाने जाता है, देखिए, अपरिमित रूप से, और एक जाना जाता है हमारा संपाती रेखा के नाम से, और एक जाना जाता है हमारा संगत के नाम से। ठीक है भाइयों, तो ये आपको कंडीशन अच्छे तरीक़ा से याद करना है, और जिन्हीं कंडीशनों से हमारी मिलकर के सभी इनके आंसर अपन सॉल्यूशन करेंगे। तो देखेंगे, अब बताने जा रहा हूँ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए भाइयों, अब है हमारा, देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से चरों, यानी कि चरों में रैखिक समीकरण क्या है? 2 चरों में रैखिक समीकरण क्या है? तो देखिए, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण हमारे, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्यू लगा इस पर और इस पर वर्ग लगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी हमारा वर्ग के रूप में है। ये हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा ये डी। अब देखेंगे, यदि A1 में A2 बराबर नहीं है B1 में B2, तो रैखिक समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का। तो आपको मालूम है, जो हमारे A1 में A2 बराबर नहीं है B1 में B2, अभी मैंने बताया था आपको कौन सी होती है, ये हमारी एक अद्वितीय हल होगा। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट हमारा। तो देखिए भाइयों, अगला पॉइंट देखेंगे, हमारा अगला पॉइंट है थर्ड वाला, यदि हमारा A1 में A2 बराबर B1 B2 बराबर नहीं है C1 में C2, तो रैखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0
तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कौन सा होगा। ये हमारा a1 बट्टे में a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। अभी मैं लिखाई है आपको कौन सी होगी, कोई भी हल नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा भाइयों बी ऑप्शन। तो देखिए अगला हमारा समझेंगे। अब हमारा फोर्थ वाला पॉइंट है हमारा, यदि a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2, तो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कौन सी कंडीशन कहलाती है। आपको मालूम है ये होता है हमारा अनंत अनेक हल होने की कंडीशन। तो सी ऑप्शन होगा भाइयों। अब आएंगे हमारे 5 वाले पॉइंट पे। देखिए भाइयों 5 वाला पॉइंट क्या बोला है, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त, एक अद्वितीय हल होने की शर्त कौन सी कहलाती है भाइयों। तो ये हमारे 4 कंडीशन दे के रखी हैं। तो हमारा होता है एक अद्वितीय हल होने की हमारी a1 बट्टे में a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे में b2 जो होती है। अब देखेंगे 6 वाले पॉइंट। देखो कंडीशन हमारी देखेंगे भाइयों, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई भी हल नहीं होने की शर्त क्या है। क्या बोला है इसमें, कोई भी हल नहीं। तो कोई भी हल नहीं की हमारी क्या होती है, ये कंडीशन चारों दे के रखी है। इनमें से हमारी होती है भाइयों a1 बट्टे में a2 बराबर b1 बट्टे में b2 बराबर नहीं होता है c1 बट्टे में c2। अब देखेंगे इसकी लास्ट कंडीशन देखेंगे हमारा। तो देखिए हमारे रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अनंत अनेक हल होने की शर्त क्या है, अनंत अनेक हल। तो देखिए भाइयों ये कंडीशन आपके सामने दे के रखी है। अब इसमें बताना है जी कौन सी कंडीशन है। तो अनंत अनेक हल होती है भाइयों a1 बट्टे में a2 बराबर b1 बट्टे में b2 बराबर c1 बट्टे में c2। तो इसका ऑप्शन होगा सी। तो देखेंगे भाइयों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। तो देखिए भाइयों अब चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है ये। तो देखिए हमारा रिक्त स्थानों की यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए इसका फर्स्ट वाला पॉइंट है, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 में यदि ax बराबर 1 है तो हमारा y बराबर क्या होगा। तो y बराबर आपको बताना है। तो देखिए x की जगह पे जहाँ 1 रखेंगे तो 1 से 2 से गुणा करेंगे तो भाइयों कितना होगा, 2 एकम 2, 2 को बालंग ले जाएंगे, 5 में से हमारा कितना गए 2, तो बचे कितने 3। y का मान 3, 3 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा भाइयों 1। इसका आंसर कितना होगा, इसका 1। तो देखिए अगला है हमारा वह समीकरण जिसको हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में रखा जा सकता है, जहाँ a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों शून्य नहीं हैं। तो चरों x और y में एक डॉट डॉट समीकरण कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए भाइयों, जो हमारा होता है समझेंगे अपन। देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर देखिए भाइयों, तो भाइयों इसका क्या होगा, इसका रैखिक कौन सा समीकरण कहलाता है, रैखिक। अब देखो समीकरण इसका तीसरा पॉइंट है हमारा, समीकरण ये देख रखा है। तो 2x प्लस वाई बराबर के में यदि हमारा x बराबर ये है y बराबर ये है तो k का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे x का मान 2 रखेंगे, 2 दूनी कितना होगा 4, प्लस y का मान 1 रखेंगे और बराबर k होगा। तो 4 1 जोड़ेंगे तो हमारा k का मान आ जाएगा भाई हमारा कितना 5। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा कितना आंसर 5। अब देखिए भाइयों हमारे आते हैं सत्य असत्य क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए सत्य असत्य लिखिए। तो हमारा पहला पॉइंट दे रहा है हमारा, दो चरों में रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, बिल्कुल हमारा सत्य है। तो ये होगा हमारा भाइयों सत्य। अब
नंबर 2 है रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखिक यानी रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। सत्य है बिल्कुल भाइयों, तो ये होगा हमारा सत्य। ठीक है भाइयों। अब आता है हमारा अगला को यानी क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए भाइयों, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, दो चरों में रैखिक समीकरण का माप यानी कि मानक रूप लिखिए। तो मानक रूप लिखना है भाइयों इसका, हमारा दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप तो होता है ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0। तो ये होता है भाइयों। अब देखेंगे हमारा रैखिक समीकरण हमारा ये दे रहा है और एक्स बराबर ये दे रहा है, वाई बराबर ये दे रहा है, तो एम का मान तो देख सकती हैं आप इसमें हमारा किस तरह हल करेंगे। तो इसमें दे रहा है वाई बराबर एम एक्स प्लस 3। अब वाई का मान 5 बराबर एक्स का मान माइनस के 2, 2 तो इससे गुणा करेंगे 2m होगा प्लस 3 होगा, 3 को जाला लाएंगे तो 5 माइनस 3 बराबर हमारा माइनस के 2m। अब देखो इसमें से कम करेंगे तो हमारा बचेगा 2 बराबर माइनस के 2m। 2 में 2 का भाग देंगे 1 आएगा भाइयों, तो या करके लिख सकते हैं, माइनस को ज़्यादा हम पलट देंगे तो माइनस के कितना आ गया हमारा 1। तो इसका आंसर होगा कितना भाइयों 1। तो देखेंगे अब चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भाइयों, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर। अब अगला देखिए हमारा, तो समझेंगे। अब देखो हमारा इसमें देख रखा है क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए हमारा इसमें पर हमारा क्या करना है, हमारा मैंने आपको बताया और आपको जोड़ी तो हमारी फिक्स है, 8 अध्याय में से आएंगे हमारी त्रिकोणमिति को, कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाइयों, सभी को हम ओटियाँ भी बताएंगे, जोड़ियाँ हमारी पक्की आपको। तो देखिए आप समझेंगे इसका। हमारा देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, देखो हमारा इसमें करा चुके हैं वैसे हमारा, पर आपको इसमें क्वेश्चन हमारा बताने जा रहे हैं 1 से प्रारंभ। ठीक है, ओटियाँ तो हम पूरी करा चुके हैं हम। अब देखेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका हमारा। तो देखेंगे अब इसमें बोल के रखा है इसमें भाइयों, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रस्तापन विधि से हल करो। कौन सी विधि से करना है भाइयों, प्रस्तापन विधि से हल करना है। कौन सी विधि से, प्रस्तापन विधि से हल करना है। तो देखेंगे आप समझेंगे भाइयों तो किस तरह हल करेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट देखे रखा हमारा ये वाला, तो 8x प्लस 5y बराबर 9 समीकरण 1 है। अब 3x प्लस 2y बराबर 4 समीकरण 2 है। अब देखो प्रस्तापन विधि से बोला है तो प्रस्तापन से ही करना है, तो समीकरण 1 से लिया जाएगा भाइयों। अब 8x प्लस 5y बराबर 9। अब देखेंगे भाइयों, अब इसको 8x को बालन ले जाएंगे तो 5y बराबर 9 माइनस 8x। अब ये 5 जाएगी बटे में भाइयों, तो y बराबर 9 माइनस 8x बटे में 5। समीकरण नंबर दे देंगे इसको 3। अब y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखिए भाइयों, तो देखिए 3x प्लस 2y बराबर 4। तो देखेंगे भाइयों 3x प्लस 2y का मान 9 माइनस 8x बटे में 5 बराबर 4। अब देखेंगे भाइयों इसको, तो देखिए इसमें हमारा एलसीएम ले लेंगे, हमारा आ जाएगा 5। तो देखिए भाइयों, तो 5 15x प्लस 9 दूनी 18, फिर हमारा 8 दूनी 16x बराबर 4। अब देखेंगे इसमें से कम करेंगे तो माइनस का 1x बचेगा प्लस के 18 बटे में 5 बराबर हमारा होगा 4। इसके नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अपन। तो देखिए भाइयों माइनस की x प्लस 18 बराबर इससे तो 20 हो जाएगा। अब देखिए 18 को बालंग ले जाएंगे तो भाइयों, तो माइनस की x बराबर 20 माइनस 18
कम करेंगे तो देखिए भाइयों बचेंगे हमारे 2। तो x का मान आएगा यहाँ से हमारा कितना, -2, क्योंकि माइनस को बालंग पलट दिया। अब देखेंगे भाइयों, अब इसमें क्या करना है अपन को, x का मान समीकरण के में 3 में रखने पर, तो देखिए भाइयों अब x का मान समीकरण नंबर 3 में रख रहे हैं, तो y बराबर 9 - 8x बटे में हमारा 5। तो देखिए अब इसमें रखना है अपन को मान, तो देखिए भाइयों तो y बराबर 9 - 8x की जगह पे रख दो, x की जगह पे कितना रखना है भाइयों, -2 बटे में 5। तो y बराबर 9 माइनस माइनस प्लस के 8 दूनी 16 बटे में 5। तो y बराबर 25 बटे में 5, 5 25। तो y बराबर आ जाएगा हमारा 5। तो अतः लिख देंगे भाइयों x बराबर -2, y बराबर 5, और यही हमारा आंसर कंप्लीट। तो देखेंगे भाइयों, अब चलते हैं हम सवाल अगले की तरफ। देखिए भाइयों, तो देखिए भाइयों इसका हमारा अब है हमारा सेकंड वाला पॉइंट, ये देख रखा हमारा। तो देखिए इसका सेकंड पॉइंट है हमारा x प्लस वाई बराबर हमारा 14। अब हमारा x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2। अब हमारा प्रस्तावन विधि है, तो समीकरण कैसे लिया जाएगा, 1 से। तो देखिए भाइयों x प्लस वाई बराबर 14, तो हमारा x को बाला ले जाएंगे तो y बराबर 14 माइनस x, समीकरण नंबर हो गया 3। अब देखेंगे भाइयों y का मान समीकरण के में भाइयों 2 में रखने पर, तो देखिए भाइयों 2 हमारा ये देख रखा है, तो x माइनस वाई बराबर 4। अब देखेंगे भाइयों x माइनस वाई की जगह पे रखो 14 माइनस x बराबर 4। अब देखेंगे भाइयों x माइनस चिन्ह इसमें इंटू करो, माइनस के 14 माइनस माइनस प्लस के x हो गया बराबर हमारा 4। x जोड़ेंगे तो 2x माइनस के 14 बराबर 4। अब 14 को बालंग ट्रांसफ़र कर दो भाइयों, तो 4 प्लस हमारा हो जाएगा 14। अब देखिए 2x बराबर ऐसे जोड़ेंगे तो 18। अब 2 जाएगी बटे में भाइयों, तो 18 बटे में 2, तो 9 दूनी कितना 18। तो x बराबर होगा भाइयों 9। तो अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए भाइयों अब हमारा कौन सा है, y बराबर दे रहा है 14 माइनस एक्स। तो देखिए ये दे के रखा है भाइयों 3 समीकरण। अब इसमें रखना है अपन को ये मान। तो देखिए y बराबर 14 माइनस 9, कम करोगे तो भैया कितना बचेगा आपको मालूम है 5। तो अतः लिख देंगे हमारा क्या, x बराबर 9, y बराबर 5, और यही हमारा आंसर कंप्लीट। तो देखिए भाइयों अब चलते हैं हमारे सवाल अगले की तरफ। तो देखेंगे भाइयों हमारा सवाल अगला कौन सा है। तो देखिए भाइयों आपको कोई दिक्कत नहीं है, हमारा इसमें भी दे रहा है। दूसरे नंबर का सवाल है, 2 संख्याओं का अंतर हमारा 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इन्हें यानी उन्हें ज्ञात कीजिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो अपन कैसे करेंगे भाइयों। तो देखेंगे भाइयों
सवाल नंबर हमारा कौन सा, प्रश्न नंबर हमारा दूसरे नंबर का, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, तब तो देखिए हमारे शर्त फर्स्ट है, शर्त फर्स्ट में हमारा क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर 26, तो अंतर का मतलब माइनस बराबर हमारा कितना होगा। अब देखिए शर्त हमारी फर्स्ट यानी बन चुकी है, सेकंड देखेंगे अपन, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी 3 गुनी, तो एक संख्या जो हो गई दूसरी संख्या की 3 गुनी कर दो इसको भाइयों, तो 3 हो गया हमारा ये। अब इसको जाला लाएंगे तो कई का होगा माइनस का, तो बराबर हो गया 0, समीकरण नंबर दे दो 2। अब देखेंगे भाइयों, अब लेंगे हमारा कौन सा समीकरण 1 से, तो देखिए x माइनस वाई बराबर 26। अब बाई को बालंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफर चाहे बाई एक्स को कर दो, तो देखिए अपन कर दो x बराबर हमारा हो जाएगा 26 प्लस बाई, तो समीकरण नंबर दे दो इसको 3। अब x का मान समीकरण नंबर रख दो के में भाइयों 2 में, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखो भाइयों। अब देखेंगे x माइनस 3 बराबर 0 दे रहा है, तो यहाँ पे रखेंगे 26 प्लस बाई माइनस 3 बराबर 0। अब देखेंगे भाइयों इसमें से अपन ने कम करना है तो बचेंगे 2 अब 26 को बाला ले जाएंगे तो होगा माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाएगी, 2 जाएगी बटे में, 26 बटे में 2, तो 13 दूनी हो जाएगा 26, तो बाई बराबर हमारा निकल आया कितना भाइयों 13। अब बाई का मान समीकरण नंबर रख दो के में 3 में, तो देखिए बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए भाइयों अब यहाँ पे हमारा दे रहा है x बराबर 26 प्लस वाई, तो x बराबर 26 प्लस 13 जोड़ेंगे तो भाइयों हो जाएगा x बराबर 39, तो अपन लिख देंगे अतः x यानी पहली संख्या पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 होगी, तो यही हमारा आंसर कंप्लीट। तो देखेंगे भाइयों अब चलते हैं हमारा सवाल अगले की तरफ, तो देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है। तो देखिए भाइयों, तो देखिए भाइयों अगला सवाल है हमारा, इसमें देख रखा तीसरे नंबर का हमारा। देखिए भाइयों तो ये 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 40 रुपये है, तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भाइयों कोई दिक्कत नहीं है, देखो किस तरह हल करेंगे समझेंगे अपन भाइयों। तो देखिए भाइयों सबसे पहले देखिए मान लेते हैं, माना पेंसिल का मूल्य 100 रुपये तथा कलम का मूल्य मान लेते हैं 22 रुपये। तो देखिए भाइयों प्रश्न नंबर 3, माना पेंसिल का मूल्य 100 रुपये तथा कलम का मूल्य 22 रुपये होगा।
ठीक है भाइयों। अब देखो शर्त हमारी फर्स्ट है, आपको मालूम है 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य कितना है। तो ये 5 पेंसिल 7 कलम बराबर हो गया 50 रुपये, समीकरण 1। अब देखिए शर्त सेकंड, अब देखिए रखा है, देखिए 7 पेंसिल 5 कलम बराबर 40 रुपये, समीकरण है ये 2। अब अपन को करना है भाइयों ये ग्राफ विधि से, ताकि बाद अपन ने इसमें अब बनेगा ग्राफ, ताकि बाद बनेगी भाइयों मूल्य ज्ञात होगा। तो देखिए अपन सबसे पहले समझेंगे अपन कैसे करेंगे। अब इसमें समीकरण 1 से लेंगे सबसे पहले, समीकरण 1 से। तो देखिए भाइयों, तो समझेंगे अपन 5x + 7y बराबर 50। अब देखेंगे भाइयों यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अब ले जाएंगे हम इसको बालंग, तो हमारा होगा या 7y बराबर 50 - 5x। अब 7 जाएगा बटे में, तो y बराबर 50 - 5x बटे में 7, समीकरण इसको दे दो 3। तो देखिए भाइयों इसमें अपन बनाएंगे अब टेबल। ये x होता है, ये y होता है। तीसरा क्वेश्चन है, समझेंगे अपन। यहाँ पे देखिए अपन ने क्या करना है, यहाँ से अब x की वैल्यू माननी पड़ेगी कोई और। देखिए अपन ऐसी मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए 5 या 10 कोई भी मान लो, या 3 कोई भी। तो ऐसी संख्या मानी कि यहाँ पे गुणा करने पर हमारा भाग चला जाए। तो इसमें मान लेते हैं, पहले 10 मान लेते हैं, फिर अपन 3 मान लेते हैं। तो देखिए भाइयों कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले समझेंगे अपन किस तरह भाग लगेगा। अब देखो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए रखो भाइयों। अब रखेंगे यहाँ पर, तो हमारा y बराबर आएगा 50 - 5 × 10 रखेंगे पहले, बटे में हमारा कितना आएगा 7 आएगा। अब देखो एक यानी y बराबर यहाँ पे 50 माइनस इससे इंटू करेंगे 50 बटे में 7, 50। अब देखो 50 में 50 के या 0 0 में भाग देंगे तो आपको मालूम है 0 ही आएगा भाइयों। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। अब देखो अब यहाँ पे समझेंगे, अब y बराबर यहाँ पे देखिए, अब फिर रखो इसी में। तो देखो 50 फिर 5 × हमारा 3 रखा जाएगा, बटे में हमारा 7 आएगा। अब देखिए y बराबर यहाँ पे क्या होगा, 50 माइनस 5 15 कम करेंगे तो हमारा कितना बचेगा भाइयों, इसमें से घटा दो, हमारा y बराबर बचेगा हमारा 35। तो देखिए भाइयों कितना बचेगा 35। 35 में भाग देंगे कितनी बार, 5 बार। तो यहाँ कितना आ जाएगा भाइयों, हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है भाइयों, ये तो हमारा ये हो गया। अब देखेंगे हमारा आगे की समीकरण और भी हल करना है। सबसे पहले देखो किस तरह। तो देखिए भाइयों अब लेंगे समीकरण कैसे भाइयों, 2 से। तो देखिए 7x + 5y बराबर 40। अब देखेंगे भाइयों, अब यहाँ पे क्या करना है, इसी तरह अपन इसको बालंग ले जाएंगे। तो 5y बराबर 40 माइनस के 7x। अब ये 5 कै में जाएगी, बटे में 40 माइनस 7x बटे में हमारा आएगा 5। इसको दे दो समीकरण नंबर 4। अब देखो यहाँ पर अपन ने मानना है ये x है, ये y है। अब इसमें देखिए भाइयों इसके मान मान लेते हैं अपन 8 और 3 मान लो। अब यहाँ पे x का मान इसमें रखना है। तो x का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो देखिए भाइयों अब y बराबर 40 माइनस अब 7 × 8 बटे में हमारा आएगा 5। अब देखेंगे भाइयों y बराबर यहाँ पर देखिए
40 माइनस इससे कम इंटू करेंगे तो हमारा होगा भाइयों 8×7 = 56 बटे में हमारा 5 कम करेंगे तो भाइयों इसमें से कितना बचेगा 0, फिर इसमें से हमारा माइनस के 1 तो बट्टे में हमारा बचेगा भाइयों 5, 5 दूनी 10 तो y बराबर आ जाएगा हमारा कितना -2। अब देखो भाइयों, अब ऐसे ही हमारा क्या करना है, यहाँ पे आ गया -2 आ गया। अब रखेंगे कितना, अब रखिए भाइयों कितना यहाँ पे 3 बटे में हमारा आ जाएगा 5। अब देखो इससे इंटू कर दो तो y बराबर 40 माइनस 21 बटे में हमारा 5। अब देखेंगे भाइयों अपन y बराबर इसमें से कम करेंगे तो 5, अब इसमें से कम करेंगे तो भाइयों 2 बटे में हमारा 5, इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, तो y बराबर आ गया हमारा 5। तो लिख देंगे यहाँ पर कितना भाइयों +5। तो ये आ चुका है हमारा ग्राफ विधि से सॉल्यूशन हो चुका है। अब देखेंगे भाइयों इसका क्या बनाना है, अपन को ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ हमारा किस तरह बनेगा देखेंगे, अपन समझेंगे। अब इन्हीं बिंदुओं से अपन इन्हीं बिंदुओं की सहायता से अपन ग्राफ बनाना है। तो देखिए भाइयों अपन किस तरह बनाएंगे। तो देखिए भाइयों इसमें हमारा अपने नाप के बनाना है। तो देखिए स्केल की सहायता से बनाएंगे। तो देखिए भाइयों इस तरह अपने स्केल से लाइन खींचनी है। तो देखो इस तरह इधर में होता है भाइयों, देखो हमारा एक्स अक्ष होता है, जो हमारा वाई अक्ष होता है, और जो हमारा एक्स डैश होता है, जो हमारा वाई डैश होता है। अब देखेंगे यहाँ पे होता है हमारा ओ केंद्र। तो देखिए हमारा अधिकतम संख्या हमारी इतनी आ रही है, तो अपन देखिए यहाँ पे ले सकते हैं तो देखो बराबर बराबर के ले सकते हैं अपन, मैंने तो छोटे छोटे लिए हैं। आप तो बराबर के देखो 10 अपन ने नाप ली हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर को हमारे देखो माइनस के 1 आदि आ रहे हैं, तो माइनस के कम लिए हैं अपन। देखो तो ये हमारे देखो इधर में गिनती गिन सकते हैं, ये हमारा 1 है, 2 है, 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, सभी को अब इनको मिलाना है। देखो पहले हमारा 10,0 है, तो x का मान 10 है, y का मान 0 है। तो देखिए x का मान 10 हमारा जो हो गया। अब x का मान देखिए हमारा इसको ये हो गया, तो अपने इस तरह है हमारा। अब देखिए x का मान ये है 3 और y का मान, तो देखिए भाइयों x का मान 3 है, y का मान 5 है। तो y का देखिए x का 3 और y का 5, तो हमारा इसमें कहाँ है देखिए x का हो जाएगा हमारा 3, तो 3 तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब 5 के सामने हमारा जस्ट रख दो, तो देखिए 3 और 5 के सामने जस्ट हमारा ज हो जाएगा। ठीक है भाइयों, तो इसे रख दो हमारा 3,5। अब इसको स्केल की सहायता से मिला दो ये दोनों बिंदुओं को। ठीक है भाइयों, ये मिला दिए अपन ने देखो इस तरह। अब ऐसे हमारा इसको भी देखो, हमारा x का 8 है, y का -2 है, तो x का 8 और माइनस का हमारा देखिए इसका 2, तो ये हमारा -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इधर में देखिए अपन ने 8 और 2 के सामने हमारा जस्ट जीरा है भाइयों। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, -2। अब x का देखिए भाइयों 3 और y का 5, तो x का 3 y का 5, x का 3 y का 5। तो देखिए भाइयों 5 और 3 के सामने ये पहले से लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन ने इससे फिर मिला दो,
तो ये हमारा ग्राफ हो गया कंप्लीट। ठीक है भाइयों, ये ग्राफ हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखेंगे, अब हमारा एक्स का ये हमारा प्रच्छेद बिंदु हो रहा है, तो वही हमारा पेंसिल का मूल्य हमारा कितना हो जाए जे, और जे कलम का मूल्य हो जाएगा। तो लिख देंगे भाइयों, आते हैं अपन, अतः पेंसिल का मूल्य 3 रुपये तथा कलम का मूल्य 5 रुपये होगा। तो यही हमारा आंसर कंप्लीट। तो देखेंगे भाइयों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं फोन। तो देखिए भाइयों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करो। ये विलोपन विधि से हल करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारा किस तरह हल करेंगे समझेंगे। अपने ये सिंपल से सवाल है भाइयों विलोपन विधि से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, देखिए प्रश्न नंबर हमारा 4। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो हमारा किस तरह हल करेंगे। पहला पॉइंट है 3x + 4y बराबर हमारा 10 है, समीकरण नंबर 1 है। अब देखिए हमारा दूसरा है 2x - 2y बराबर हमारा 2 है, समीकरण नंबर 2 है। अब विलोपन विधि से कर रहे हैं, तो हमारा इसमें आगे आगे की संख्या समान करनी है। तो इसमें करना है भाई 2 का गुणा, इसमें कर दो 3 का गुणा। तो इसमें क्या होगा, 3 दूनी 6 का गुणा कर, यानी 3 दूनी 6 हो गया। अब जैसे जैसे हमारा 4 दूनी कितना होगा 8 भाई, इससे हमारा कितना होगा 20 होगा। अब जैसे जैसे हमारा कितना होगा भाई आपको मालूम है, तो हमारा 3 दूनी 6x होगा, इससे 3 दूनी 6 भाई हो जाएगा, इससे हमारा कितना होगा 6। तो ये माइनस, ये प्लस, ये हमारा माइनस, यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। तो चिन्ह बदलते हैं तो घटाने पर लिखा जाता है। इससे ये कट जाएंगे तो ये हमारे हो जाएंगे, जोड़ जाएंगे 14 भाई, और इसमें से घटाएंगे तो ये बचेंगे 14। अब 14 में क्या करना है, 14 का भाग, तो y बराबर 14/14। 14 में भाग एक बार जा रहा है, तो y बराबर हमारा कितना आंसर आ गया, y का मान 1 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए भाइयों y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए भाइयों अब 3x + 4y बराबर हमारा 10। तो आप समझेंगे 3x + 4 × 1 बराबर 10। अब इसे इंटू करेंगे 3x + 4 बराबर 10। 4 को बालंग ले जाएंगे तो भाइयों कई का होगा हमारा माइनस का। तो देखिए 3x बराबर 10 - 4, तो 3x बराबर हमारा इसमें 6 बचेगा। तो इसमें बटे में पहुँचाओ, x बराबर 6/3। 3 दूनी कितना होगा 6। तो हमारा इसका आंसर आ गया भाइयों ये। तो अतः लिख देंगे हमारा x बराबर 2 है, y बराबर 1 है। ये हमारा आंसर कंप्लीट। तो अब चलते हैं भाइयों सवाल अगले की तरफ, देखेंगे भाइयों अपन इसका पॉइंट। तो देखिए भाइयों इसका हमारा सेकंड पॉइंट है, हमारा ये देख के रखा है भाइयों। तो देखेंगे अपन इसका सेकंड पॉइंट हमारा क्या है। तो देखिए x + y बराबर 5, समीकरण 1। अब देखेंगे भाइयों 2x - 3y बराबर 4, समीकरण है 2। अब इसमें क्या करना होगा, गुणा भाई, समान संख्या करनी है। इसमें करेंगे 2 का, इसमें करेंगे 1 का। तो हमारा इससे इंटू करेंगे 2x, इससे इंटू करेंगे 2y। 5 दूनी कितना होगा 10। तो इससे हमारा 2x, इससे हमारा 3y बराबर हमारा 4। तो अपन इसमें देखेंगे भाइयों चिन्ह बदल दो, माइनस ये प्लस, ये माइनस, यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। तो देखिए भाई जैसे ये कट गए आपस में, ये जुड़ गए, तो 5y बराबर 10 में से हमारे 4 गए तो कितने बचे 6। अब जान दो इसके बटे में, तो y बराबर 6/5। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए भाइयों। तो अब देखेंगे हमारा x + y बराबर 5।
तो हमारा एक्स प्लस वाई की जगह पे 5/6 बराबर हमारा 5। अब इसको बालंग ले जाएंगे तो भाई होगा माइनस का। तो हमारा इसमें देखिए इसके नीचे एक मान लो, तो देखिए भाई इसमें हमारा क्या होगा, एक्स बराबर एलसीएम आ जाएगा हमारा 5 पचम 25 माइनस के हमारा 6। तो हमारा देखेंगे एक्स बराबर कम करेंगे तो 19 बटे में हमारा 5, तो यहाँ पे आ गया ये। तो अतः लिख देंगे एक्स बराबर 19 बटे में 5, वाई बराबर हमारा आ गया 6/5। जी हमारा आंसर कंप्लीट। तो देखेंगे भाइयों, अब चलते हैं हमारे सवाल अगले की तरफ, देखेंगे क्या है। तो देखिए भाइयों, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। तो के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कौन सी रूप से? अपरिमित रूप से। तो ये हमारा के का मान निकालना है। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है हमारा क्वेश्चन भाइयों, आपको भी टेंशन रहो। देखो हमारा किस तरह हल करेंगे अपन इसको, ठीक है भाइयों। तो देखेंगे अपन, सवाल नंबर है हमारा 5। तो इसमें दे रहा है के एक्स प्लस 3 वाई, फिर कोष्टक में के माइनस 3 बराबर 0, समीकरण 1। अब देखो 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0, समीकरण नंबर 2। यहाँ a1 का मान है हमारे पास के, b1 का मान है 3, c1 का मान है यहाँ पे के माइनस 3। अब a2 का मान है हमारे पास 12, b2 का मान है के, c2 का मान है माइनस के। अब यह अपरिमित रूप से बोला है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखिए भाई इसका फॉर्मूला होता है हमारा a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2। अब सभी के मान रखो, तो इसका k बटे में 12 बराबर 3 बटे में k बराबर माइनस के माइनस 3 बटे में माइनस के। माइनस से माइनस कट जाएगा, चाहे कोई भी संख्या को ले लो, एक को लेना है तो चाहे तो जायजा ले लो, चाहे इसको ले लो। तो देखिए भाइयों, के बटे में 12 बराबर 3 बटे में के, तो कैंची गुणा करने पर, ठीक है भाइयों, गुणा कर दो। तो इससे हमारा इससे से इंटू करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएंगे। अब इस पे से वर्ग हटाओ, इस पर रूट लगाओ, इसका वर्गमूल आ जाएगा भाइयों 6। तो अतः लिख देंगे के का मान 6 होगा। तो यही हमारा आंसर कंप्लीट। तो देखेंगे भाइयों, अब चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ, देखते हैं भाइयों। तो देखिए भाइयों, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो जब हमारा के का मान निकालना है, तो देखो भाइयों कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे अपन। अब प्रश्न नंबर हमारा है 6 वाला। तो देखिए आपको कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 3x प्लस वाई बराबर 1। अब है हमारा 2k-1x, फिर प्लस के माइनस 1, वाई बराबर हमारा 2k+1, समीकरण हमारा 2। तो देखेंगे भाइयों यहाँ, अब आपको देखना है यहाँ पर हमारा क्या होगा। a1 का मान है 3, b1 का मान है 1, c1 का मान है 1, a2 का मान है 2k-1, b2 का मान है k-1, c2 का मान है 2k+1। अब इसमें बोला है कोई भी हल नहीं है। तो देखो भाइयों, तो अपन ने कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे अतः कोई भी
हल नहीं है। तो अब इसकी कंडीशन होती है भाइयों, A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर नहीं होता है C1 बटे में C2। तो रखिए इसमें सभी के मान। 3 बटे में हमारा 2k-1, फिर 1 बटे में k-1 बराबर नहीं है 1 बटे में 2k+1। तो यहाँ पे देखिए अपन को कुछ नहीं करना है। 3 बटे में 2k-1 बराबर 1 बटे में k-1 कैंची गुणा करने पर तो देखिए भाइयों इससे करेंगे तो 3k होगा। 3 बराबर इससे हमारा 2k-1। अब देखो 2k को जाना लाएंगे, 3k-2k, 3 को जाना लाएंगे तो हमारा प्लस का हो जाएगा। अब इसमें से कम करेंगे तो 1 बचेगा k, और इसमें से कम करेंगे तो 2 बचेगा। तो आते लिख देंगे भाइयों k का मान 2 होगा। यही हमारा आंसर कंप्लीट। तो देखिए भाइयों अब चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। तो देखिए भाइयों समझेंगे अपन। तो देखिए भाइयों इसका हमारा सवाल नंबर है 7। तो देखेंगे हमारा दे रहा है P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो एक अद्वितीय हल बोल रहा है, उसमें ये मान या समीकरण दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाइयों अपन किस तरह हल करेंगे इसको। तो देखिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 7। तो देखिए भाइयों 4x + py + 8 बराबर 0। अब देखेंगे भाइयों 2x + 2y + 2 बराबर 0। अब यहाँ A1 का मान है 4, B1 का मान है P, C1 का मान है 8, A2 का मान है 2, B2 का मान है 2, C2 का मान है 2। अब देखेंगे अब बोला है एक अद्वितीय हल। तो एक अद्वितीय हल होगा तो इसकी कंडीशन होती है A1 बटे में A2 बराबर नहीं है B1 बटे में B2। तो देखिए भाइयों इसका मान है हमारे पास 4 बटे में 2 बराबर नहीं। अब इसका मान है हमारे पास P बटे में 2। तो जैसे इसमें कट कर दो तो 2 बराबर नहीं, तो P बटे में 2 इसके नीचे 1 मान लो। तो जैसे जैसे इंटू कर दो हमारा, तो P बराबर नहीं होगा, 2 दूनी 4। तो अपन लिख सकते हैं अतः हमारा भाइयों P का मान 4 होगा। तो यही हमारा आंसर कंप्लीट। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं भाइयों। देखिए तो देखिए भाइयों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग हमारा 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर हमारा 6 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं। तो देखिए भाइयों आपको कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे। सबसे पहले हल अपन देखेंगे। इसमें माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है तब। तो देखिए मूल संख्या मूल संख्या 10x + y या 10y + x होंगी। तो समझेंगे भाइयों। अब शर्त हमारी देखिए फर्स्ट, अब बोल क्या रहा है
इसमें बोला है दो अंकों की एक संख्या एक एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना 66। यानी दोनों संख्याओं का योग हमारा कितना है 66। तो 10x+y प्लस 10y+x बराबर हमारा होगा 66। अब देखिए एक्स एक्स जोड़ेंगे तो हमारा होगा 11x, इसे जोड़ें तो 11y बराबर हमारा होगा 66। अब इसमें से देखिए हमारा 11 कॉमन ले लो तो x+y बराबर हमारा होगा 66। इसे कट करेंगे 11 से तो कितनी बार 6 बार, तो x+y बराबर होगा 6, समीकरण नंबर 1। अब देखेंगे भाइयों शर्त हमारे सेकंड, अब बोला है इसमें यदि संख्या के अंकों का अंतर 6, तो देखिए भाइयों शर्त हमारी सेकंड। अब अंतर बोला है, अंतर का मतलब हमारा होगा माइनस, बराबर कितना हो जाएगा 6, समीकरण नंबर क्या बन गया 2। अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो देखिए भाइयों हल करिए इसे। तो सबसे पहले देखिए x+y बराबर 6, अब x-y बराबर 6, तो समीकरण बन गया जी हमारा ये। तो देखिए भाइयों अब जी हमारा क्या होगा, यहाँ पे बाई से बाई कट जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे अपन जोड़ने पर। तो देखिए भाइयों एक्स एक्स जोड़ेंगे तो 2x होगा, इससे जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा भाइयों, अब इससे जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 12। तो इसमें भाग लगा दो, x बराबर हमारा 12 बटे में हमारा 2, तो इसे कट करेंगे तो हमारा आएगा भाइयों 6। तो x का मान आ गया हमारा 6। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए भाइयों यहाँ पर x+y बराबर होगा, तो देखिए भाइयों यहाँ पे होगा बराबर में 6। तो यहाँ पे आएगा 6+y बराबर 6, 6 को बाला ले जाएंगे तो y बराबर होगा 6 माइनस 6 कम करेंगे तो बचेगा हमारा 0। तो अतः लिखेंगे, देखिए भाइयों आप किस तरह समझेंगे। तो अतः मूल संख्या दे रहा है 10x+y या 10y+x। इसमें होगा 10x का मान है हमारे पास 60, 6+0। अब इसे इंटू करेंगे 60। अब यहाँ पे देखेंगे 10 × 0+6, तो इससे हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 6। तो यही हमारा आंसर। तो देखिए भाइयों आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे हमारा 2 भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमारा 2 यानी हमारे इसमें 2 के रूप में हो सकता है, बिल्कुल हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सही आपको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6 दे रहा है तो 6 के हिसाब से कर दिए अपन ने, जी आंसर आ गया। अगर यहाँ पे 2 भी आ सकता है कोई दिक्कत नहीं है अपन ने, ठीक है। अब देखेंगे अगले सवाल की तरफ चलते हैं अपन। 9 वाला सवाल है हमारा, देखिए भाइयों। तो 9 वाला हमारा सवाल ये देखे रखा है, देखिए हमारा दे रहा है 2x+3y बराबर 11 और हमारा 2x-4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए हमारा y बराबर ये दे रहा है हमारा, ठीक है भाइयों। तो देखो सबसे पहले हल करेंगे तो 2x+3y बराबर हमारा 11 है, समीकरण नंबर 1। अब दे रहा है 2x-4y फिर बराबर -24, समीकरण नंबर है हमारा ये। तो समीकरण नंबर 1 से लेना है भाइयों, कैसे 1 से। तो देखिए 2x माइनस वो प्लस के 3y बराबर हमारा 11, इसको बाला ले जाएंगे तो हमारा होगा 3y बराबर 11 माइनस के 2x, इसको बटे में पहुँचाओ तो y बराबर 11 माइनस के 2x बटे में 3, समीकरण नंबर होगा 3। अब y का मान रख दो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए भाइयों तो यहाँ पे होगा 2x माइनस के 4 कोष्टक में 11 माइनस के 2x बटे में 3 बराबर -24। अब देखिए इससे इसके नीचे मान लो 1 तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 3, 3 दूनी 6 और फिर हमारा 11 चौक 44 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 बराबर होगा 24।
अब इसे जोड़ेंगे तो हमारा होगा 14, फिर -44 बटे में हमारा 3 बराबर हमारा 24। इसके नीचे 1 मान लो भाइयों, कर दो इससे मल्टीप्लाई। तो 14x - 44, 24 दिया होते हैं भाइयों हमारे 72। तो देखिए हमारा 72, इसको ले जाएंगे अपन, इसको बालंग पक्षांतर करेंगे 44 को। तो 14x बराबर -72 प्लस के 44। अब करिए कम भाइयों, इसमें से हमारा बचेंगे हमारे -28। तो देखिए अब ये बटे में पहुंचाइए, x बराबर -28 बटे में 14, 14 दूनी होंगे 28। तो x बराबर बचे कितने भाइयों, 2। तो देखेंगे अब आगे के लिए हमारा x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए रखो भाइयों, तो y बराबर 11 माइनस के 2x बटे में 3। तो y बराबर 11 - 2 इंटू -2 बटे में हमारा 3। तो y बराबर 11 माइनस माइनस प्लस के 2 दूनी 4 बटे में होगा 3। जोड़ेंगे तो भाइयों हमारा हो जाएगा 15 बटे में 3। तो 5 15। तो y बराबर आ गया हमारा ये आंसर। अभी तो m का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो देखो इसमें ये दे के रखा है भाइयों। तो हमारा देखेंगे अपन तब y बराबर mx प्लस 3। तो y का मान है 5, इसका मान है 2, गुणा करेंगे तो माइनस के 2m प्लस 3 को जाला लाएंगे तो 5 - 3 बराबर -2m। अब देखो माइनस के 2m पहले लिख दिया, तो हम इसे कम करेंगे, 2 में 2 का भाग देंगे एक बार, तो m का मान आ जाएगा -1, क्योंकि माइनस मैंने जाला पलट दी। तो देखेंगे भाइयों, अब लिख देंगे अतः m का मान -1 होगा। तो यही हमारा आंसर कंप्लीट। तो देखिए भाइयों, अब चलते हैं हमारे सवाल यानी हमारे 10 की तरफ। तो देखेंगे भाइयों हमारा सवाल नंबर 10। तो देखिए भाइयों सवाल नंबर है हमारा 10। तो देखेंगे अपन किस तरह हल करेंगे। तो देखिए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से हमारा 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखो भाइयों कोई दिक्कत नहीं है, हल करेंगे अपन किस तरह हल। तो देखिए भाइयों सबसे पहले मानेंगे, तो देखिए भाइयों अपन माना दो संपूरक कोण क्रमशः x और क्या होगा भाइयों y हैं। तब शर्त फर्स्ट, दो संपूरक कोण यानी 90 डिग्री के होते हैं, तो x प्लस y कितना हो जाएगा, 90 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। अब शर्त हमारी सेकंड, तो देखिए अंतर बोला है यानी अधिक बोला है, x बराबर हमारा कितना होगा, अधिक हमारा 18 डिग्री। और y को जाला लाएंगे तो हमारा क्या का होगा, माइनस का, बराबर हमारा 100 वो खाली 18 डिग्री। समीकरण हमारा 2। अब समीकरण कैसे लेंगे, 1 से, समीकरण 1 से। तो x प्लस वाई बराबर हमारा 180, y x को बाला ले जाएंगे तो y बराबर होगा हमारा 180 माइनस एक्स। समीकरण नंबर क्या बन गया भाइयों, 3 बन गया। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखिए भाइयों, तो x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। तो हमारा देखिए x माइनस इसमें रखेंगे 180 माइनस एक्स बराबर 18 डिग्री। अब देखेंगे x माइनस 180 माइनस माइनस प्लस बराबर 18 डिग्री। इससे जोड़ेंगे तो x यानी x 2 हो जाएगा,
माइनस के 180 बराबर 18 डिग्री। 180 को बाला ले जाएंगे तो भाइयों होगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब देखिए 2x बराबर इसे ऐड करेंगे तो हमारा होगा 198 डिग्री। अब 2 का लगाएंगे भाग, तो x बराबर होगा भाइयों 198 डिग्री में भाग देना है 2 का, तो कितनी बार 99 डिग्री बार जाएगा। तो x बराबर आ गया हमारा कितना, 99 आ चुका है भाइयों। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए भाई हमारा 3 था जो बनाया है, देखिए तो इसमें रखना है अपन ने, तो y बराबर 180 डिग्री माइनस एक्स, तो देखिए y बराबर 180 माइनस 99 डिग्री। अब इसमें से कम करेंगे तो भाई ये बचेगा हमारा 81 डिग्री। तो हमारा आ चुका है, लिख सकते हैं भाइयों अपन, अतः दो समपूरक कोण क्रमशः यानी 99 डिग्री और 81 डिग्री होगा। तो यही हमारा आंसर कंप्लीट। ठीक है भाइयों, अब देखेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा 11वें नंबर का देखिए भाइयों, समझेंगे। अब है जी हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए भाई हमारा समझेंगे अपन किस तरह। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन है भाइयों, तो समझेंगे हल। माना बल्ले का मूल्य x रुपये तथा गेंद का मूल्य y रुपये होगा। तो देखिए भाइयों शर्त हमारी फर्स्ट है, तो हमारा देखिए कितने बल्ले हमारे 7, गेंद कितनी 6, कितने रुपए में 3800 रुपये में। शर्त हमारी सेकंड। अब देखिए भाइयों बल्ले 3, गेंद हमारी 5, 1750 रुपये में। समीकरण 2, समीकरण कैसे लेना है भाइयों, 1 से। तो लीजिए 7x + 6y बराबर 3800। तो देखिए इसको बाला ले जाएंगे तो 6y बराबर हो जाएगा 3800 माइनस के 7x, अब 6 जाएगी बटे में, तो y बराबर 3800 माइनस के 7x बटे में हमारा 6। समीकरण हमारा बन गया 3। अब देखिए भाइयों y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखिए भाइयों, तो देखिए 2 हमारा ये देख के रखा है। तो देखिए 3x + 5y बराबर 1750। तो देखिए 3x + 5y की जगह पे 3800 माइनस 7x बटे में हमारा 6। तो देखिए बराबर हमारा 1750। तो इसके नीचे एक मान लो, एलसीएम हमारा आएगा 6, 36 18x, फिर ऐसे से इंटू करेंगे तो 0, फिर 0 8 5 40, 0 4, फिर 15 15 4 19,000, फिर ऐसे इंटू करेंगे 5 7 35 बराबर हमारा 1750। अब देखिए भाइयों इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 17x प्लस के 19,000 बटे में 6 बराबर हमारा 1750। अब देखो इसके नीचे एक मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इससे। तो देखिए भाइयों
17x प्लस की 19,000 बराबर इससे से इंटू करेंगे तो आएगा हमारा 10,500 कर दो भाइयों। अब देखेंगे अपन इसको बालंग ले जाएंगे तो माइनस के 17x बराबर 10,500 माइनस 19,000। अब देखिए माइनस के 17x बराबर, अब इसमें से कम करेंगे तो भाइयों बचेंगे माइनस के 8,500। तो जैसे ये कट जाएगा तो हमारा ये हो जाएगा बटे में। तो देखिए भाइयों, तो x बराबर 8,500 बटे में 17, 17 पंजे कितने होते हैं 85। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी भाइयों, तो देखिए x की वैल्यू आ चुकी है हमारी कितनी 500 आ चुकी है। तो x का मान समीकरण क्या में भाइयों 3 में रखने पर, तो देखिए भाइयों, तो y बराबर 3800 माइनस 7 इंटू 500 बटे में 6। तो y बराबर 3800 माइनस 5 7 35 बटे में 6। तो y बराबर, अब इसमें से कम करेंगे तो 300 बटे में 6 पंचक के 30, तो 50 आ चुका है भाइयों। तो y बराबर आ गया हमारा 50। तो अतः लिख देंगे हमारा x यानी बल्ले का मूल्य 500 रुपये तथा गेंद का मूल्य 50 रुपये होगा। तो यही हमारा आंसर कंप्लीट। तो अगर भाइयों देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। हम आपसे वादा कर चुके हैं 14 दिन 14 चैप्टर समाप्त और 90+ की 100% गारंटी। तो देखिए भाइयों, अगर हमारी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो इसलिए अगर हमारे ने थोड़ा सा आप हमारी हेल्प करोगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। और तो देखिए ठीक है, अब मिलते हैं अपन कल की वीडियो में अगली में। तो जय हिंद जय भारत, थैंक यू भाइयों।